पहुँचे हैं जैन मंदिर और वो गुरु जी महाराज पीयूष जी महाराज जी के पास और उनसे जानना चाहेंगे भी मंदिर के बारे में और जो संस्थाएं यहाँ पे काम कर रही हैं और जो कुछ दे रही हैं क्या 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 कर रहे हैं थोड़ा इनसे जानना चाहेंगे। जिस परिसर में आज आपका आना हुआ है, ये श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर का परिसर है। यहाँ पर एक बहुत प्रभावशाली देवता का देवस्थान बना हुआ है, जिसकी प्रतिष्ठा को लगभग 9 वर्ष हो चुके हैं। उन देवता का नाम है महाप्रभावी, मनोकामना पूरक, संकट मोचक, यक्षराज श्री घंटाकरण महावीर देव। और मैं आपके माध्यम से सभी सुनने वालों को बताना चाहूँगा कि श्री घंटाकरण जी एक ऐसे देवता हैं जिनका जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों परंपराओं में वर्णन और उल्लेख आता है। हिंदू परंपरा में वैष्णव मत के अंतर्गत इन्हें भगवान विष्णु का भैरव, शैव मत के अंतर्गत इन्हें भगवान शिव का गण, बद्रीनाथ तीर्थ का क्षेत्रपाल देवता स्वीकार किया जाता है। जैन परंपरा इन्हें 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का शासन रक्षक देव स्वीकार करती है। और जैन परंपरा के अनुसार 52 वीरों में श्री घंटाकरण जी 30वें वीर हैं। वीरों की परिषद में इन्हें सेनापति का गौरवशाली स्थान और दर्जा प्राप्त है। ये आदि व्याधि कष्टों का निवारण करने वाले, सुख शांति संपत्ति के विस्तारक, तुष्टि पुष्टि प्रदान करने वाले, 9 निधियों और 12 सिद्धियों से अपने भक्त को माला माल करने वाले, राजकीय संकट, भय, भूत प्रेत आदि की बाधा से छुटकारा दिलाकर उसके जीवन में पग पग पर सुख और शांति की प्रतिष्ठा करने वाले देवता हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हमारे पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत वाचनाचार्य पूज्य श्री मनोहर मुनि जी महाराज का गुरु समाधि मंदिर भी बना हुआ है, जिनका देवलोक गमन 2015 में 3 अक्टूबर को हुआ था। उन्होंने भी 67 वर्षों तक सन्यासी जीवन में रहकर अपना कल्याण करने के साथ साथ समाज के उद्धार और समाज में जन जागरण करने के प्रयोजन से बहुत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय कार्य किए। जैन परंपरा की एक बहुत प्रभावशालिनी देवी, जिन्हें सचियाई माता, ओसिया देवी कहा जाता है, जो वैसे तो दुर्गा माता कात्यायनी का ही रूप है, उनका भी यहाँ पर मंदिर प्रतिष्ठित है, स्थापित है। इसके अतिरिक्त हमारी जैन परंपरा की 2 महासाध्वियों, महासाध्वी श्री कुसुमलता जी और श्री गीतांजलि जी महाराज का समाधि स्थल भी यहाँ पर विद्यमान है। इस तरह यह स्थल अनेक दैवी शक्तियों की कृपा से मालामाल और ओतप्रोत है। यहाँ पर समय समय पर अनेक धार्मिक और सामाजिक आयोजन होते रहते हैं। धार्मिक शिविरों के द्वारा लोगों को किस तरह शांति और सुकून मिल सकता है, इसके लिए यहाँ पर रेजिडेंशियल शिविरों और कैंप्स का आयोजन किया जाता है। हर महीने कृष्ण पक्ष की 14, जो श्री घंटाकरण महावीर देव का विशेष कृपा दिवस है, उस दिन यहाँ पर मासिक श्रद्धालु संगम आयोजित होता है, जिसमें करनाल नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर भारत के विभिन्न इलाकों से हजारों श्रद्धालु भगत उस दिन दैवी कृपा से अपनी झोलियां भरने के प्रयोजन से उपस्थित होते हैं। इसके अलावा इसी ट्रस्ट और सोसाइटी की ओर से करनाल में VUMM जैन पब्लिक स्कूल का संचालन किया जा रहा है, जो स्कूल गत वर्ष तो 10वीं कक्षा तक था, किंतु इस वर्ष उसे अपग्रेड करके 12वीं कक्षा तक कर दिया गया है। विद्यालय में लगभग 700 विद्यार्थी CBSE पैटर्न की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वहाँ पर भी बहुत कम फीसें रखी गई हैं और लगभग 20-25% विद्यार्थियों के निःशुल्क अथवा कम फीसों के माध्यम से उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके अलावा पिछले वर्ष ही एक नई सोसाइटी का गठन किया गया था, श्री आत्म मनोहर चैरिटेबल फाउंडेशन। उसके द्वारा इस मंदिर परिसर के बिल्कुल बराबर में 3400 वर्ग गज जगह परचेज की गई है, जहां पर श्री आत्म मनोहर चैरिटेबल डायग्नोस्टिक सेंटर और हॉस्पिटल का निर्माण जल्दी ही शुरू किया जा रहा है। इसमें मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर स्थापित किया जाएगा। MRI, CT स्कैन,
मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, कलर डॉपलर आदि सभी मशीनें प्रथम चरण में यहाँ पर स्थापित की जाएंगी और सिर्फ कॉस्ट प्राइस यानी बाजार से 30-40% दाम पर यहाँ पर उच्च स्तरीय जांच सुविधाएं रोगियों को उपलब्ध कराने का सोसाइटी का उद्देश्य है और उम्मीद है कि अगले साल इसका प्रथम चरण फर्स्ट फेज शुरू कर दिया जाएगा। वैसे तो ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 5-6 मंजिल का यह भवन बनेगा। धीरे धीरे दान दाताओं के सहयोग से इसे पूरा किया जाएगा, किंतु प्रथम चरण में बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर यानी 2 तल निर्मित करके कुछ सुविधाएं अगले वर्ष यहाँ पर प्रारंभ कर दी जाएंगी। तो इस प्रकार श्री आत्म मनोहर जैन चैरिटेबल फाउंडेशन और श्री आत्म मनोहर जैन एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा इन सभी संगठनों और संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। शिक्षा, चिकित्सा सेवा और संस्कार निर्माण के क्षेत्र में ये सारी संस्थाएं सक्रिय भूमिका निभाने का प्रयत्न कर रही हैं। सर हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि इसमें और भी कोई एनजीओ बीच में भाग ले रही है या यही सोसाइटी जिनका आपने नाम लिया है उसी के बारे में ही वही इसमें भाग ले रही है? वैसे यहाँ से आजकल भी जैसे लगभग 4,000 4,500 लोगों के लिए 2 वक्त का भोजन प्रशासन द्वारा चिन्हित गांवों में भिजवा दिया जा रहा है, तो यही सोसाइटीज़ मुख्य रूप से कार्य कर रही हैं। किंतु वैसे अपनी इच्छा से किसी अन्य संगठन और सोसाइटी से जुड़े हुए लोग अपना कुछ भी अंशदान, योगदान, कंट्रीब्यूशन देना चाहें तो वे भी स्वागत योग्य हैं और उनका सहयोग भी यहाँ पर संस्था के अधिकारियों द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है। किंतु मुख्यतः ये सारे चैरिटी वर्क्स इन्हीं संगठनों और संस्थानों के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। ये जो लंगर चलता रहता है ये हर समय चलता रहता है क्या ये लॉकडाउन के बीच में चल रहा है? वैसे तो यहाँ पर हर महीने जब कृष्ण पक्ष की 14th होती है उस दिन लंगर का आयोजन होता है, किंतु जो लंगर अब लॉकडाउन के कारण शुरू किया गया है वह विशेष रूप से लॉकडाउन के निमित्त प्रारंभ किया गया है और लगभग 1 महीना इस लंगर सेवा को चलते हुए हो चुका है। जैसे कि लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो ये लंगर ऑटोमेटिक आगे बढ़ता जाएगा कि वैसे तो अभी सोसाइटी ने जो लक्ष्य रखा था वो 3 तारीख तक इस लंगर को चालू रखने का रखा था, किंतु अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती और प्रशासन आग्रह करता है, कहता है कि अभी इस सेवा को और जारी रखने की आवश्यकता है, तो सोसाइटी द्वारा पुनः विचार करके इस सेवा को आगे भी जारी रखने का प्रयत्न किया जाएगा। जैसे कि हमने गुरुजी से जाना और इन सोसाइटियों के बारे में पता किया और वो जो जाना जो उन्होंने दिया तो उस हिसाब से उन्होंने कहा भी जो भी संस्थाएं, एक हॉस्पिटल का निर्माण भी हो रहा है, जो सोसाइटी जो इनको कर रही है एक हॉस्पिटल, अगले साल अगले वर्ष से हॉस्पिटल का निर्माण के बारे में बताया गया। जय हिंद दोस्तों, सच समाचार से राजेश मदान, पत्रकार योगेश शर्मा जी के साथ।